सफेद सांप। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसके राज्य में सब कुछ संपन्न था, लेकिन एक अजीब रहस्य था। राजा हर दिन अपने भोजन के बाद एक ढकी हुई कटोरी में कुछ विशेष खाता था। कोई नहीं जानता था कि उस कटोरी में क्या होता है, और राजा ने किसी को भी उसे देखने की अनुमति नहीं दी थी। राजा का एक वफादार सेवक था जो हर दिन राजा के भोजन की देखभाल करता था। एक दिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने तय किया कि वो उस रहस्य का पता लगाएगा। जब राजा भोजन कर चुका और उसे कटोरी लाने का आदेश दिया, तो सेवक ने पहले ढक्कन हटाकर झांका। वो देखकर चौंक गया। उस कटोरी में एक सफेद सांप रखा हुआ था। सेवक ने डरते डरते सांप का एक छोटा टुकड़ा खा लिया। जैसे ही उसने उसे निगला, उसे अचानक पक्षियों और जानवरों की भाषा समझ में आने लगी। अब वो उनकी बातचीत को सुन और समझ सकता था। कुछ दिनों बाद रानी की एक बहुमूल्य अंगूठी महल से गायब हो गई। राजा को संदेह हुआ कि ये किसी सेवक की चोरी हो सकती है, और उसने पूरे महल के सेवकों को बुलाकर सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। जब कोई चोर सामने नहीं आया, तो राजा ने अपने वफादार सेवक को बुलाया और उसे दोषी समझकर दंड देने का आदेश दिया। सेवक बहुत घबरा गया, लेकिन तभी उसने महल की खिड़की पर बैठे कुछ चिड़ियों को बातें करते सुना। वे कह रही थी कि अंगूठी महल के आंगन में रहने वाले बत्तख के पेट में है। सेवक ने तुरंत राजा से कहा कि बत्तख को पकड़कर उसकी जांच की जाए। जब बत्तख को पकड़ा गया और उसका पेट चीरा गया, तो सच में उसमें से रानी की अंगूठी निकली। राजा अपने सेवक की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने इनाम में बड़ा पद और बहुत सा धन दिया। अब सेवक दुनिया घूमने निकल पड़ा। एक दिन उसने देखा कि कुछ मछलियां किनारे पर तड़प रही थी। उसने उन्हें पानी में डाल दिया। वे खुश होकर बोली, हम तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगी। फिर उसने एक चींटियों के झुंड को देखा। उनके घर को कुछ लोगों ने नष्ट कर दिया था। सेवक ने उनकी रक्षा की तो चींटियों ने कहा, यदि तुम्हें कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें पुकार लेना, हम तुम्हारी मदद के लिए हाजिर रहेंगे। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि कुछ छोटे पक्षी एक माँ पक्षी के साथ रो रहे थे। उनकी माँ का घोंसला नष्ट हो गया था। सेवक ने उन्हें नया घर बनाने में मदद की। पक्षियों ने कहा, यदि तुम संकट में पड़ो तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। कुछ समय बीत गया। सेवक को एक सुंदर राजकुमारी के बारे में पता चला, जिसने घोषणा की थी कि जो भी 3 कठिन परीक्षाओं को पूरा करेगा वही उससे विवाह कर सकता है। पहली परीक्षा थी समुद्र से अंगूठी निकालना। राजकुमारी ने सेवक को एक अंगूठी समुद्र में फेंक कर कहा, यदि तुम इसे वापस ला सको तो पहली परीक्षा पास कर लोगे। सेवक निराश हो गया, क्योंकि यह असंभव लग रहा था। तभी वही मछलियाँ जिन्हें उसने बचाया था आई और अंगूठी समुद्र से निकालकर उसे दे दी, और सेवक ने इस तरह पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा थी हजारों दानों में से मोती खोजना। राजकुमारी ने सेवक को एक कमरा दिखाया जिसमें हजारों गेहूं के दाने थे और उनमें केवल 3 मोती छिपे थे। उसे सूरज निकलने से पहले ही ढूंढ कर देने थे। सेवक को चिंता होने लगी, लेकिन तभी छोटी चींटियां आई और जल्दी से सारे दाने छांट कर मोती निकाल दिए, और इस तरह सेवक दूसरी परीक्षा भी पार कर लिया। अब बारी थी तीसरी परीक्षा की, मतलब सुनहरे सेब लाना। अब राजकुमारी ने कहा कि यदि सेवक उसे जीवन का सुनहरी सेब लाकर देगा तो वो उससे विवाह कर लेगी। सेवक बहुत परेशान था, क्योंकि यह संभव था। तभी वही पक्षी जिनकी उसने मदद की थी आए और उसे एक सुनहरी सेब ला दिया। सेवक ने राजकुमारी को सेब दिया और वो बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने विवाह कर लिया और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सेवक को अपने ज्ञान और दयालुता के कारण न केवल प्रेम मिला, बल्कि एक बड़ा और समृद्ध राज्य भी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी, दयालुता और साहस से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती हैं।